हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, मेरी आज की वीडियो का टाइटल है कॉन्टिन्यूटी इज मस्ट फॉर लर्निंग स्टेनोग्राफी। और कॉन्टिन्यूटी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी इंटरप्शन बीच में नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसको स्टेनोग्राफी को आपको लगातार करना है। वैसे कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ये हर काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप एकेडमिक कोर्स कर रहे हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे कोई स्किल सीख रहे हो, कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए। और जब हम किसी भी काम को चूज़ कर लेते हैं, उससे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें इसको कंप्लीट करना है, उसका पर्पज़ क्या है करने का। और अगर हम उसको बीच में छोड़ देते हैं तो जो हमारी मेहनत की हुई होती है वो सब बेकार हो जाती है। अगर मैं स्टेनोग्राफी स्किल की बात करूं तो जब भी हम इसको चूज़ करते हैं, हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमें जॉब लेनी है और प्रेफरेबली गवर्नमेंट जॉब लेनी है और जल्दी से जल्दी लेनी है। और जब हम उस जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं उसको, तो नेचुरली हमें अगर इनपुट्स नहीं होंगे तो आउटपुट उस हिसाब से नहीं हो सकते। तो अगर हम उसको कंटिन्यूएशन में नहीं करेंगे, बीच में छोड़ देंगे किसी भी रीज़न से, तो नेचुरली उसका जो आफ्टर रिजल्ट है वो ठीक नहीं होगा। मैंने आज इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको बहुत लाइटली लेते हैं और जब चाहे शुरू कर लेते हैं, जब चाहे उसको रोक देते हैं। हो सकता है पर्पज़ चाहे उनको रिटर्न प्रिपरेशन का हो या कोई और रीज़न हो, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको ये शायद रियलाइज बाद में होता है कि हमने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो जब हम किसी चीज़ को एक बार बीच में छोड़ देते हैं और गैप हो जाता है, तो नेचुरली है कि उस गैप को फिर दोबारा फिल करने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें हो सकता है वो बोरिंग भी लगता हो और हम उतनी आउटपुट नहीं दे पाएँ जो हमने सोचा हो। स्टेनोग्राफी को बीच में छोड़ देने का रीज़न अगर कोई ऐसा है कि सर्कमस्टांसिस किसी के ऐसे हैं कि बियॉन्ड उसके कंट्रोल के हैं और उसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट अपने आप ही किसी चीज़ को बीच में छोड़ दे, हो सकता है उसके पास छोटे ऐसे एक्सक्यूज़ हों जो मैं कहूँगा कि पूरी तरह से नहीं समझे जा सकते। और चाहे उसमें इंटरेस्ट की बात कहें, चाहे उसकी ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी को कहें, या और कुछ भी रीज़न हो, तो ऐसे गैप होने से क्या होता है कि जो रिज़ल्ट है वो पहले तो आते नहीं है, और आते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बीच में गैप ना दें और इसकी कंटिन्यूएशन बना के रखें। कई एग्जाम्पल्स में सिचुएशन और भी क्रिटिकल दिखती है, जबकि स्टूडेंट ने आईटीआई से डिप्लोमा कर रखा है या कहीं और से पॉलिटेक्निक से या कहीं से भी उसने सर्टिफिकेट ले रखा है, लेकिन उसके बाद भी उसने उसको स्टेनोग्राफी को कंटिन्यू करके नहीं रखा और वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए। तो वो उस केस में और भी क्या कहें, एक कैरियर में डिले और डैमेज या जो भी इसको हम नाम देना चाहें, तो ये भी स्टूडेंट्स को मन में रखना है कि हमने इसको अगर शुरू किया है तो इसको ख़त्म टाइम पर करना है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जो कि जॉब ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, और जूनियर स्टेनोग्राफर की जॉब अगर उनको मिल भी जाती है और अगर उनकी एस्पिरेशंस हैं कि उनको सीनियर बनना है, तो उसको स्टेनोग्राफी को कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस करते रहें, अपना जो है अपने क्या को स्पीड को मेजर करते रहें, अपनी एक्यूरेसी को बना के रखें, और जहाँ वो अप्लाई कर सकते हों, जहाँ एलिजिबल हो वहाँ अप्लाई करते रहें। जब हम ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो जितना हो सकता है उनको जॉब करने के साथ साथ ये करना मुश्किल लगता हो, मुश्किल ज़रूर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर स्टेनोग्राफी में हम ग्रोथ चाहते हैं तो जो भी जूनियर हैं उनको चाहिए साथ के साथ प्रिपरेशन करते रहें। नहीं तो क्या होगा, फिर उनको
वो टाइम अगर निकल गया, कुछ समय होता है जिसके लिए एज एलिजिबल होती है, उसके बाद अगर टाइम निकल गया तो फिर तो आपको जो नॉर्मल प्रमोशंस होती हैं ऑफिस में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है प्रमोशन मिलने में, नहीं तो फिर उसी को आपको उसके साथ समझौता करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को माइंड में रखना, तभी आप इनको कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब भी जूनियर स्टेनोग्राफर ज्वाइन किया तो उसके साथ शॉर्ट हैंड बना के रखी, कॉन्टीन्यूटी बना के रखी। हाँ, हो सकता है कभी कभी स्पीड हमारी कम हो जाती है, मतलब हम उतना टाइम नहीं दे पाते किसी रीज़न से, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन होना दूसरी बात है, और स्पीड में थोड़ा कभी कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना, वो दूसरी बात है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी बना के रखेंगे, हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा और हम करते रहेंगे, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए मेहनत करते रहेंगे, तो नेचुरली हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। उसके बाद मैंने जब भी, इवन मैं ऑफिसर बन गया, चाहे मैं सीनियर ऑफिसर, चाहे मैं मैनेजमेंट कैडर में गया, तो मैंने कभी भी शॉर्ट हैंड को, स्टेनोग्राफी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, क्योंकि आप भी शायद रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, इवन अगर आप ऑफिसर भी बन जाते हैं तो ये स्टेनोग्राफी या टाइपिंग जो भी आपकी कैपेबिलिटी है ये आपके फिर भी काम आएगी। तो इसको जितना आप बना के रखेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और उतना आप इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो भी कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि लोकसभा में वैकेंसीज निकलती हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर की या स्टेट लेजिस्लेटर में निकलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, लेकिन अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो सडनली हमारे लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको सीनियर पोजीशन पे पहुंचना है इस फील्ड में, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो इसकी कॉन्टीन्यूटी बना के रखें। मुझे यही मैसेज देना था आज की वीडियो में, और मुझे लगता है मैं आपको मैसेज दे पाया हूँ। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको शेयर करिएगा, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।